दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छंछोर तैयारी में लगे या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फाइनली 2018, 2019 और 2020 की बैटल मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी तरफ से, और आइए सहयोग कीजिए, इसके साथ जुड़िए। मैं जैसा आपको ये बोलूँगा यार, मैं यहाँ पे कोई पेड कमेंट वाला बंदा नहीं हूँ। आप मेरी वीडियो को बिंदास होकर डाउनलोड मारो और तसल्ली से देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे एडसेंस के थ्रू, बिकॉज जो भी मुझे मिल रहा है थोड़ा बहुत एडसेंस के थ्रू, मैं उसको अपने एनजीओ को दे रहा हूँ। एक दिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एनजीओ से रिलेटेड, उसके रिलेटेड नाम भी दिखाऊंगा मैं आपको, मैं किस एनजीओ को अपने चेक्स दे रहा हूँ, बैंक ट्रांसफर मारता हूँ ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें बैक टू बैक। बट येस, ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली जो फोकस होगा स्पेशली फॉर द वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बोथ एस्पिरेंट्स के लिए, स्टडी के स्टार्टिंग के 2 महीने जो चलेंगे, बिकॉज टाइम टेबल सिंपल है, कोई ज़्यादा खास में तिकड़बाजी नहीं इंक्लूड गई, तो जिस वजह से यस वर्किंग और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट एक साथ इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग के लिए 9 घंटे रखे हैं मैंने, बिकॉज स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग पिकअप होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है मोशन में आने का। बिकॉज रीज़न होता है, कोई भी अगर आप एक नई बाइक लेते हैं तो एवरेज वो जब भी अच्छी देगी जब उस पर 2 से 3 सर्विस हो जाती हैं। तो ट्राई टू गेट माई पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग में ये नहीं कि आप 100 की स्पीड से भगा दोगे। हर आदमी जब बाइक खरीदता तो यही जो डीलर होता है वही बोलते भाई 40 की स्पीड में रखना, ज़्यादा मत चलाना, ना तो अदरवाइज एवरेज जो हमारी बकवास निकलेगी। तो जिस वजह से मैंने भी स्टार्टिंग में 9 आवर्स रखे हैं। धीरे धीरे हम टाइम टेबल टाइम्स को बढ़ाएंगे, स्लॉटेड को। और इसमें नॉन वर्किंग के लिए मैंने अगेन वो 6 घंटे रखे, बिकॉज इनके पास 6 ही घंटे होते हैं, तो जिससे मैंने यहाँ पे 6 घंटे रखने। और ये जो स्ट्रिक्टली जो बेस्ड होगा विद डिसिप्लिन होगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर होगा। और ये टाइम टेबल 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक का चलेगा, और 31 मार्च के बाद का जो 1 अप्रैल का जो टाइम टेबल होगा मैं सून कुछ दिनों में मैं अपडेट कर दूंगा। चलते चलते जैसे ये बोलूँगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए, मीडियम के लिए ठीक ठाक टाइम टेबल है अभी। जैसे यहाँ कोई लैंग्वेज इशू नहीं है। मैंने हमेशा से इंग्लिश को बिल्कुल सिंपल ही रखा है, बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश, जो एक नॉर्मल बंदा जो 10th क्लास का स्टूडेंट भी अगर जिसने ठान लिया है कि हाँ बॉस आपकी वीडियो देख के मजा आ जाता है और मैं भी यूपीएससी की जंग में कूदना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी कोई एक लैंग्वेज बैरियर ना रहा है मेरी तरफ से। मैंने एक ऐसी इंग्लिश रखने की कोशिश करी हमेशा से, एक चैटिंग वाली इंग्लिश जिसको मैं कह सकता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, दैट्स ऑल। मेरी फिलॉसफी में हमेशा से यही बनी रही। तो गाइज मेरे तरफ से चलते थे कोट लेते हैं, जागें उठें और तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य ना पहुंच जाए बॉस, यानी जब तक अपने टारगेट अचीव ना कर लें, जब तक रुके नहीं, बस चलते जाइए। रिजल्ट आना ना आना वो अलग बात, एटलीस्ट पहले मेहनत तो करें। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो खैर गाइज मैं जस्ट आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट इस स्लाइड्स को वाइंड अप करते हैं पूरी वीडियो को। समझ आया लाइक मारो, नहीं समझ आया डिसलाइक, कमेंट, शेयर इट, स्किप और सब्सक्राइब करो अगर जिसको लगता है कि बंदे में जान है। और आप मुझे मेल कर सकते हो justupsexam@gmail.com पे। फीडबैक देना हो तो कुछ पर्सनली समथिंग तो दे सकते हैं। क्या गाइज, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जिन बंदों ने मेरी मिशन ये ऑफिशियल बुक लिस्ट नहीं देखी तो प्लीज को देख लीजिएगा, बिकॉज मैं इसी टाइम टेबल को मैं इन फ्यूचर में घुमाऊंगा, तो जिस वजह से आपको ये चीजें नॉलेज में होनी चाहिए। तो इस वजह से एटलीस्ट एक बार देख लीजिएगा। मैंने आज ही वीडियो अपलोड करी है कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा ठीक ठाक आप लोगों के लिए रहेगा। मैं जाने से पहले यहाँ पे यही बोलूँगा कि स्टार्ट विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड फर्स्ट एवरी डे। जब भी हो तो बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें हमेशा अपने माइंड में, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टार्ट रखें, अपने आप को स्टार्टअप रखें कि कोई नहीं यार, इट्स अ यूपीएससी, वही नहीं, अप एंड डाउन तो आएंगे। मोटिवेशन लेते रहें अपने आप में, कुछ कोट्स पढ़ते रहें, कुछ फेसबुक जो आपको खाली टाइम मिलता है, वेल एंड गुड टॉपर्स की वीडियो देखें, वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है। रोमन सैनी को सर को देख लो, मुराल भाई को देख लो, संदीप महेश्वरी को देख लो। ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जहाँ आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। सेट जस्ट ये बोलूँगा कि जीत उसी की होती है बॉस जिसमें धैर्य, शौर्य, धैर्य, साहस, सत्य और धर्म समथिंग ये होता है। और यानी कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि ओवरऑल इसकी थीम पकड़ने की कोशिश करें तो मेरा टारगेट यही रहे कि अपने आप पर विश्वास सबसे पहले करो, बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। कोई साइड में कोई क्रिटिसिज्म भी करता है, कोई नहीं यार, टेक इट पॉजिटिवली, कोई नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, बट टेक इट पॉजिटिवली, आगे बढ़ो। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा गाइज, अगेन ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत क्यों करी पीपीटी में, कुछ वाई क्रिएटेड दिस टाइम टेबल एज वेल एज। सी माई फंडा इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल एज वेल एज, बिकॉज मेरा टारगेट हमेशा ये बना रहा है कि मैं आपको हमेशा बिजी रखूँ टू चेजिंग योर टारगेट। डेली का टारगेट डंडे की नोक पे समथिंग लाइक दैट कि हाँ बहुत नहीं है तो जस्ट यूपीएससी एग्जाम आगे डंडे मारेगा, कुछ इस तरह की फिलॉसफी भी अगर आप लेके चलते हो तो वेल एंड गुड। एज ए ट्रीट मी एज ए फ्रेंड, ब्रदर, कुछ भी आप ट्रीट करना चाहे, टीचर मत करना यार,
टीचर मेरे बस की नहीं है। खैर, तो जिस वजह से मेरा टारगेट में से ये हमेशा से यही बना रहा है कि बिजी विद योर बुक्स, हमेशा से हाँ वो बंदा ऊपर बैठा है, नहीं करेंगे तो डांट खाएंगे, समथिंग लाइक दैट। हमेशा ये फिलॉसफी रखें दिमाग के अंदर। जब तक ये फिलॉसफी नहीं होगी ना, क्योंकि जब तक दिल में एक डंडे की नोक का डर भी नहीं होगा, जब तक टारगेट भी अचीव नहीं होंगे। कुछ बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटर है, ठीक है, पर कोई ना कोई एक होना चाहिए धक्का देने वाला भी, कि नहीं करेंगे तो खाई में कूदा देगा। तो कुछ इस तरह का डर भी मेरी तरफ से आप दिमाग में हल्का सा डालने की कोशिश करें, एज ए फ्रैंक वे में। मैं वो वैसा डर नहीं कह रहा कि लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है एवरीडे, कुछ भी हो जाए। अगर आप मुझे डेफिनेटली इफ यू सपोर्ट मी, इफ यू लव मी, तो यस डू हार्ड वर्क रिलीजियसली, शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करना, आने वाली स्लाइड्स में क्लियर होगा। साइड टू साइड जैसे बोलूंगा, इफ यू आर गोइंग टू रीड एनी टॉपिक, अगर आप लेट सपोज मैं आज 26 जैन है तो डेफिनेटली ये वीडियो स्टार्ट होगी फर्स्ट, जो भी टाइम टेबल 1 फेब से स्टार्ट होगा, तो आप 31 जैन को अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर अपना टाइम टेबल बनाएं कि हाँ मुझे कल इतना पढ़ना है, और आज कुछ दमदार एटीट्यूड के साथ रखें कि हाँ आज तो क्या खेलूंगा इस टॉपिक की, कुछ चैप्टर की, कोई लाइक दैट, कोई अपना डेली टारगेट भी रखें और अचीव करें उसको। कोई नहीं, 100% नहीं होता, एक आधा दिन कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट ट्राई टू गेट मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके। और ये नहीं कि 50% ही करो, नो, ये 60% नो, एटलीस्ट 80+ टारगेट तो होना ही होना चाहिए मिनिमम। तो अच्छा इतना पढ़ना है, समथिंग लाइक दैट। कल तो कुछ इस तरह की फिलॉसफी बना के रखें, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम, बिकॉज मैं यहाँ शिफ्ट दिखाऊंगा कि बिकॉज टाइम टेबल बिकॉज कोई बंदा दिन में उठता है, कोई रात में उठता है, कोई मॉर्निंग में उठता है, तो हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है। तो यहाँ पे बेटर कि मैं शिफ्ट दिखाऊँ, ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइज अवॉइड दिस थिंग एज यू कैन, अगर आपसे हो सके। नो नीड टू टेल एवरीवन कि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। यार ये फिलॉसफी को ना प्लीज अवॉइड करो। इवन सच बोलूँ, मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको पता है लड़का वेला है और कुछ नहीं है, अब्रॉड रिटर्न है और कुछ नहीं है, जस्ट कुछ कर रहा है। तो यानी कि रीजन ये है, यहाँ पे रीजन है कि ये भी क्यों ना बताएं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये भी होता है कि हाँ बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। मैं आपको जैसे यहाँ पे बोलूंगा, एटलीस्ट टेल योर फैमिली, अपने मॉम डैड ब्रदर को बताओ कि भाई यूपीएससी के बारे में सोच लिया मैंने, और मैं इसके आगे, मैं स्टैंड के आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ये भी मत, इन लोगों, ऐसे लोगों को भी ना बताना जो फॉर्मेलिटी वाले फ्रेंड्स होते हैं। समझ जाओ यार, खुद आप लोग समझदार हो, फॉर्मेलिटी वाले फ्रेंड्स या फिर फॉर्मेलिटी वाले नेबर्स कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। बिकॉज रीजन ये है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो फिर आपको स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए बेटर है कि आप साइलेंट ही रहें। क्यों बताने की जरूरत है यार, क्यों शो ऑफ कर रहे हो? चुपचाप रहो, अपना काम चुपचाप करो। बस मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा, वाइल रीडिंग एनी बुक प्लीज पुट योर फोन लाइक स्विच ऑफ पे रखो या साइलेंट मोड पे रखो। मीन्स जब पढ़ते समय फोन आपके आसपास होना नहीं चाहिए 10 मीटर तक, कहीं भी दूर रखो, नीचे रखो, जहां भी रखना रखो। बिकॉज जब तक फोन होगा, डिस्टेंस होंगे, व्हाट्सएप आएंगे, मैसेजेस आएंगे, टूटर फुटर आएंगे, कोई नोटिफिकेशन आएगा, फिर दिमाग डोलेगा इधर उधर। तो जिस वजह से फिर ना माइंड जो होगा बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से फिर चीजें क्वालिटी वाइज स्टडी नहीं हो पाती। स्टडी तो करोगे, आई एक्सेप्टेड, बट जो चीज आप आधे घंटे में कर सकते हो, उसी को आप 2 घंटे में करोगे तो फिर उस चीज़ का फायदा नहीं है। क्योंकि ये टाइम टेबल क्वालिटी वाइज पे ही चल रहा है, और क्वालिटी वाइज पे ही मैंने हमेशा से फोकस किया है। तो जस्ट ये होगा बॉस की दिखावे मत करना यार, खुद समझदार हो। अदरवाइज अगर आप ये फिलॉसफी यूज कर रहे हो तो बेटर है यूपीएससी छोड़ दो, कुछ और ही कर लो अपनी फील्ड में, जो भी आपको समझ आता है। मैं यहाँ पे एक स्टैंड लेके बोलता हूँ, बिकॉज आपको डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं हो पाएगा। नो पिन फंडा एज वेल एज, और ट्राई टू इंस्टॉल ऑल चैट, जितना ज़्यादा हो सके सारे के सारे ऑमलेट चैट, फॉर्मलेट चैट, सारे के सारे चैट्स को डिलीट मार दो। खैर गाइज, जस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल रिलीजियसली फ्रॉम योर हार्ट, एंड इफ यू कैन नॉट बेटर मेक योर ओन टाइम टेबल। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो अपना टाइम टेबल बना सकते हो। स्टिक विद द हार्ड वर्क, स्टिक विद योर स्मार्ट वर्क, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉलो द डिसिप्लिन। यानी आप इन तीनों चीज़ों की आप HS और D निकाल दो तो HSD फंडा मेरी तरफ से, मेरे खुद की अपनी फिलॉसफी। ये सभी एग्जाम, सभी गवर्नमेंट रूल्स, जो भी अपनी जिंदगी में सक्सेस भी पाना चाहते हैं, तो ये HSD फंडा हमेशा वर्क करेगा। दैट्स माई प्रॉमिस। ये मेरी खुद का निचोड़ है, जो मेरे धक्कों ने, जो मैंने धक्कों से सीखा। और गाइस, प्रोडक्टिविटी फंडा भी एक होता है, क्योंकि ये चीज़ें समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटल स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना भी बहुत जरूरत है। सी, जब आप डेली पढ़ें तो मेक स्मॉल टारगेट्स कि हाँ 2 घंटे मुझे इतना पढ़ना है, अपना ट्राई टू रीच इट। हाँ 2 घंटे में इतना पढ़ना है, अब मैंने अपनी तरफ से टारगेट बना लिया, मुझे आगे पढ़ना है। लाइक 1 आवर, अब इस तरह की प्रोडक्टिविटी इन द सेंस लाइक 1 आवर में 10 पेज पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया क्या बोल गया, पढ़ लिया, बट सी क्वालिटी अगर देखा जाए आवर्स के हिसाब से पढ़ लिया, बट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़ा। 1 आवर में एक बंदा 6 पेज पढ़ता है, लेकिन कंसेप्ट लाउड एंड क्लियर रहते हैं। हाँ भाई कुछ भी पूछ, मैं चैम्प हूँ उसका,
तो समथिंग ये सारी की चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी, यानी भागना नहीं है, समझ के भागना है। यानी पहले जहां समझ आ जाए तो भागो, नहीं समझ आ तो उसी को डू वीकी एज वेल एज जो भी आपके मन में आता है। सी यूज इंटरनेट, वीकी, समथिंग लाइक दैट, ऑल द टॉपिक्स यू कैन डू, बट विद इन टाइम। अब ये नहीं कि एक टॉपिक है कुछ छोटा सा और आपने 2 दिन लगा दिए, तो नो नीड टू डू PhD एज वेल एज, उतना पढ़े जितना हमें कॉम्पिटिशन के लिए जरूरत है। तो गाइज मेरी तरफ से जस्ट यही बोलूंगा, और आगे बढ़ने से पहले जैसे बोलूंगा कि प्रीवियस पेपर्स के भी 3-4 दिन आपके पास, तो डाउनलोड मारो, अच्छे से खरीदो, दाएं बाएं से जो भी है मैंने एटलीस्ट पहले वाली वीडियो में दी थी, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, और प्रीवियस पेपर के अप्रोचेस को समझो। जब तक अप्रोचेस समझ जाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। खैर, तो गाइज बाय अलार्म क्लॉक एज वेल एज, जो स्टार्टिंग में जिनको डिस्ट्रक्ट का फंडा बड़ा इशू होता है, तो अलार्म क्लॉक खरीद लो, 150 रुपये में दिल्ली में तो मिल जाती है। तो 2-2 घंटे का जो भी टाइम टेबल आप स्लॉट्स बनाएंगे, तो एक अलार्म रखो। अलार्म जब बजेगा तो हाँ फिर दिमाग में आएगा यार कितना पड़ा है 2 घंटे में। जब आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो आपके अंदर खुद एक अंदर से जज्बा आएगा, यार क्या यार मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यूपीएससी क्या खाक करूंगा। तो कोई इस तरह की जब फीलिंग्स आएंगी तो डेफिनेटली चीजें फिर पॉजिटिव वे में निकलेंगी। और इफ यू नॉट, सो मैं बोलूँ बॉस वेकअप हो जाओ यार, आप मैच्योर हो और मैच्योरिटी वाले थिंग्स को यूज करो। सम टिप्स लाइक वाइल रीडिंग NCERT, प्लीज डोंट रश ऑन इट। लाइक मुझे चैप्टर फिनिश करना है, नो, हमें चलना है अंडरस्टैंड पे, हमें कंसेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो यूपीएससी के जो MCQs होते हैं वो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं आज के समय, रादर देन फैक्ट्स भी हैं बट कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अंडरस्टैंड द चैप्टर थीम फर्स्ट, कि चैप्टर की थीम क्या कहती है। फर्स्ट चैप्टर की हेडलाइन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा उससे रिलेटेड है कुछ, शुरू का इंट्रो पढ़ लोगे NCERT का तो समझ आ जाएगा इससे रिलेटेड ये चीज़ है। यानी कि अंडरस्टैंड द थीम फर्स्ट, क्या चीज़ की थीम है चैप्टर की। अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है, क्या समझना है। एनालिसिस मोर, थिंक मोर, रिवाइज मोर एंड मोर एंड मोर 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 मोर। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, 10-10 बार भी 15-15 बार रिवाइज कराएंगे यहाँ पे आपको। और आफ्टर रीडिंग 3 to 4 टाइम्स रिवाइज मोर 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 जितना ज़्यादा हो सके। और ट्राई टू मेक ब्रीफ नोट्स, बट ये नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ लिया तो तुरंत मेक ब्रीफ नोट्स बना रहे, नहीं। एटलीस्ट गो विथ 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट फॉर द रिविजन फर्स्ट, बिकॉज एक बार में सिर्फ चीज़ें समझ आती हैं, दूसरी बार में कंसेप्ट समझ आने स्टार्ट होते हैं, 3rd टाइम पे हाँ समझ आता है ओवरऑल ये चीज़ है, 4th टाइम पे हमें रिवीजन पता चलता है, 5th टाइम पे नोट्स बनाओ। एक ब्रीफ नोट इन द सेंस, अगर बात करें कोई 1000 वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई 1000 आपने पेजेस पढ़ ले, तो आपको टू द पॉइंट कुछ लिमिटेड 150 वर्ड के अंदर लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। ये फिलॉसफी हमारी जो चलती है ओवरऑल होगा बात, टू द पॉइंट जो हो गया ब्रीफ नोट्स होंगे। ई नोट भी बना सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, बट मैं प्रेफर करूँगा हैंड रिटन, बिकॉज आपको मेंस में लिखना होता है, जिस वजह से बोलूँगा कि हैंड रिटन बेस्ट है। दिक्कत यह है कि इसमें थोड़ा सा एडिक्ट में प्रॉब्लम होगी, बट हैंड रिटन से होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ई नोट्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि जिनको टाइम की इशू है तो आप ई नोट्स भी बना, दोनों ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द टाइम टेबल फॉर द नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस एज वेल एज। सी 9 आवर्स की मैंने शिफ्ट रखी है 4, रीज़न इसके पीछे बताऊंगा। और ये एक ये कॉर्निकल ऑर्डर्स में रखा है मैंने, रीज़न यहाँ पे भी है बताऊंगा, क्योंकि सी स्टार्टिंग में जब भी आप पढ़ेंगे तो चीज़ें दमदार होती है, 5 घंटे पढ़िए, क्वालिटी वाइज स्टडी कर सकते हो। तो जिस वजह से बोलूँगा कि यस टेक NCERT, 2.5 घंटे की शिफ्ट के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो अपने ऊपर, कि 9 आवर्स रखे हैं मैंने, 1 घंटे का ले लो, 2 घंटे का ले लो, आपके ऊपर है। फिर 2.5 घंटे की फिर शिफ्ट लगाओ एक बार बैक टू स्टडी पे, फिर 2.5 घंटे की फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर ऑप्शनल के बाद सोने वाला जो भी है व्हाट्सएवर, उसके बाद फिर आप एक ऑप्शन को अभी लगाओ फिलहाल इस पर, यहाँ पे आप चूज करेंगे ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। और रेस्ट अब फिर बाद में देंगे 2 घंटे की NCERT। रेस्ट टाइम आई नो यू विल बी आल्सो ऑन द यूट्यूब नाउ, मुझे पता है नहीं मानोगे तुम लोग। सो वेयर इज द न्यूज़पेपर वॉज एंड वाई ओनली 9 आवर्स, ये सब के काउंटर्स यहाँ पे बोलूँगा। सी न्यूज़पेपर के लिए हमें सिर्फ 14 मंथ से स्टार्ट करना है, तो नोटिफिकेशन में भी अगर नेक्स्ट ईयर का आएगा तो मई में आएगा, मई या जून में। तो अगर ओवरऑल अगर बात करें तो अभी हमारे पास 16-17 महीने हैं, तो जिस वजह से अभी हमें न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमें क्वालिटी वाइज पढ़ना है और हमें गधा मजदूरी नहीं करनी। सेकंड थिंग ये है कि 9 आवर्स इसलिए भी स्टार्टिंग का होता है, पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिस वजह से भी 9 आवर्स रखे हैं। बट इन फ्यूचर में आफ्टर 3 और 4 मंथ्स के बाद हम 10-11 आवर्स के हिसाब से भी हम चलेंगे। ये मेरी तरफ से काउंटर था। फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए गाइस ये बोलूँगा कि जो बंदे यहाँ जॉब पे हैं, जिनके पास 6 घंटे हैं, तो ये अपनी तरफ से शिफ्ट बनाएगा। ये एक मैंने अप्रोच रखी है, शुरू के 3 आवर्स NCERT देने, जो भी आपकी शिफ्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, 2 आवर्स का ऑप्शन पे देना और 1 आवर आपको NCERT पे आपको देना ही देना है। ये उन बंदों के लिए जिनके पास टाइम लिमिट की कमी होती है। गाइज ओवरऑल जस्ट बात करें ऑप्शनल के लिए, सी आई सेड यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स फॉर द ऑप्शनल,
आपको 2 घंटे ऑप्शन के रिलेटेड करने हैं. सो इट्स मीन इट विल टेक यू 10 days और 15 days फॉर द ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर चूजिंग कि भाई सब ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है. बड़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, दिमाग खराब हो जाता है. मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि PSIR लूँ या पब्लिक एड लूँ, समझ नहीं आ रहा था. फाइनली आई एंड अप विद पब्लिक एड. भाई पब्लिक एड ही लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है. तो गाइज रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो जस्ट मेरा ट्रिक्स यहाँ पे यही है टू काउंटर ऑल द ऑप्शनल चूजिंग. की मेरी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, 13 वीडियो मैंने वहाँ बना रखी हैं, आप वहाँ उसको देख लीजिएगा. कुछ जो ज़्यादा फॉलोअप वीडियो हैं वही बना रखी है मैंने. आप ऑप्शनल लिस्ट में जाके वहाँ से प्रो कौन सब कुछ समझ लें. लेकिन अपने हिसाब से साइड टू साइड जैसे बोलूँगा कि 10 years का पेपर पहले आप डाउनलोड करें, उसको समझें. अप्रोचेस को 5-5 साल के स्लॉट्स बनाएं अलग अलग, लास्ट के 5 साल के ये रहे और जो इस साल के जो लास्ट के 5 साल के ये रहे, और पेपर को समझें. जो भी आप ऑप्शन लेंगे, चेक हाउ मेनी टॉपर्स क्रैक विद योर ऑप्शन सब्जेक्ट. जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे तो ये भी एटलीस्ट देख लो भाई कितने टॉपर्स ने क्रैक कर लिया गया. ऐसा तो नहीं कि कोई भी टॉपर ने अभी तक क्रैक नहीं किया उससे रिलेटेड. और चेक सक्सेस रेशियो एज वेल एज लाइक इफ यू आर गोइंग टू टेक अ मेडिकल साइंस, तो सक्सेस रेशियो इज़ वेरी हाई. लाइक सी मेडिकल साइंस वाले बंदे अगर लेते हैं तो सक्सेस रेशियो थोड़ा बहुत हाई होता है. वैसे टॉप पे तो जियो है, बट मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा जो सी फॉर द सक्सेस रेशियो की बात करें तो यस, सॉरी नॉट जियो, मेडिकल साइंस ही है. और सक्सेस रेशियो इसका वेरी हाई है. लाइक सपोज अगर 100 बंदे मेडिकल एक्सपीरियंस के हैं जो वो अगर जो मेडिकल साइंस लेते हैं और 100 बंदे अगर अप्लाई मेंस में बैठे हैं तो 50 बंदे बैकग्राउंड में क्रैक कर जाते हैं. ये समझा रहा हूँ कि सक्सेस रेशियो ये होती है कि 1:2 अगर बात करें तो 2:1 जो भी है अपने सबसे देखिएगा. गाइज चेक बुक इज अवेलेबल और नॉट, ये भी देखें कि भाई इसकी बुक्स अवेलेबल है नहीं, एक्स्ट्रा रिसोर्स कोचिंग वाला के मटेरियल्स है नहीं, टॉपर के नोट्स अवेलेबल है नहीं. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. इसमें टाइम लगेगा 15 days, 10 days, 15 days. डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई भागने की जरूरत नहीं है वहाँ भाई, इनफ टाइम है ऑप्शनल के लिए. बिकॉज ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट विद इन 6 months के अंदर खत्म हो जाता है. चाहे हिस्ट्री लें तो इट विल टेक 5 to 6 months. अगर आप पब्लिक एड मेजर से लेते हो तो इट विल टेक मैक्सिमम 4 months. तो गाइज जिस वजह से बोलूँगा डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज ऑप्शनल अगर गलत चुन लेंगे तो वॉट लग जाएगी अच्छी वाली, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो जिस वजह से ऑप्शनल पे करते बड़ा ही केयरफुल रहिएगा. और इनके नोट्स के लिए माई नोट्स गुरु एक चैनल है यूट्यूब पे, माई नोट्स गुरु सर्च कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, वो शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें नोट्स बाय करने में. खैर गाइज सो स्टार्ट करते हैं. फिर NCERT हमने स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की. इसमें 3 टॉपिक्स हमने उठाएंगे. हिस्ट्री से रिलेटेड आवर पास्ट, ज्योग्राफी से लेकर द अर्थ आवर हैबिटेट, और सोशल साइंस के लिए हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट. ये 3 टॉपिक्स आपको एक साथ एक दिन में लेके चलने हैं. क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि सी अब ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री ली तो पूरे आपने 1 से लेकर 10वीं 12वीं तक आपने हिस्ट्री पढ़ दी, नहीं. आपको डू विद सेक्शनल. यही समझाने का मेरा पैटर्न है कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ. तो गाइज ऑप्शन यानी कि अगर बात करें शिफ्ट में, सी 1st Feb से लेके 5 Feb तक 6th क्लास की NCERT बड़े प्यार से, पॉलिटिकल साइंस बड़े प्यार से खत्म हो जाती है. इसी तरह हिस्ट्री भी बड़े प्यार से खत्म हो जाती है 5 दिन के अंदर. और ज्योग्राफी और ऑप्शन करने वाले बंदे 4 दिन में भी खत्म कर देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट मैं मैक्सिमम 5 days लेके चलो ठीक है यार, एक आधा दिन आदमी ऊपर नीचे हो जाता है तो ठीक है, हम 5 Feb तक हम लेके चलेंगे. तो जिस वजह से गाइज अब यहाँ पे अपनी तरफ से अपने हिसाब से जो बंदे हैं वर्किंग नॉन वर्किंग अपनी तरफ से टाइम टेबल एडजस्ट कीजिएगा. दूसरी बात मैंने शिफ्ट 4 को ऑप्शनल रखा है बिकॉज स्टार्टिंग में आप ग्रैपिंग होगा, तो जिस वजह से जैसे बोलूँगा कि अगर ओवरऑल अगर बात करें तो पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए और जियो के लिए आप 2-2 घंटे या जो 2.5 घंटे जो भी अपने सब टाइम टेबल एडजस्ट करें, ऑप्शन को लास्ट में रखें. बिकॉज ऑप्शनल हमें काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा विकी पे कि क्या से क्या रिलेटेड. तो इस चीज़ को आप जरूर यहाँ पे देखने की जो क्या नाम है कोशिश कीजिएगा. गाइस इस तरह से बोलूँगा कि 6 Feb से लेके 8 Feb तक जब आप फिनिश कर लेंगे 6th क्लास की NCERT, तो यस नाउ स्टार्ट विद रिवीजन. रिवीजन मानी बहुत जरूरी है, नहीं कि फिर उठाई 7th क्लास की, नहीं, पहले रिवीजन मारो कि समझे क्या. एक बात तो चलो ठीक है अंडरलाइन कर लिया हमने तो कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई, लेकिन जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि रिवीजन हमें 6th क्लास की NCERT करनी है, पॉलिटी हिस्ट्री और जियो की. ये 3 दिन मैंने रखे हैं, 6, 7, 8. 3 दिन में रिवीजन बड़े प्यार से हो जाती है क्योंकि आपको अंडरलाइन स्टफ ज़्यादा पढ़ना होगा. तो जिस वजह से बोलूँगा रिवीजन जरूर मारेंगे. ये हमारी तरफ से रिवीजन का फंडा मैंने बहुत ज़्यादा रखा है इसमें. इस तरह 7th क्लास की NCERT रखेंगे. इसमें हिस्ट्री में आवर पास्ट 2, ज्योग्राफी में आवर इन्वायरमेंट और सोशल साइंस में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. इसमें गाइज जैसे बोलूँगा 9th Feb से लेकर 14th Feb तक शिफ्ट 1 में आप पॉलिटी रखेंगे, फिर शिफ्ट 2 में हिस्ट्री, शिफ्ट 3 में ज्योग्राफी और शिफ्ट 4 में आप ऑप्शन रखेंगे. ये आपको 9 से लेकर 14th Feb से. अब डेज देखना है अगेन 7 days में, यानी कि 5 days के अंदर, यानी कि 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 6 days के अंदर आप जो है चीज़ें खत्म कर लेंगे. तो 6 days के अंदर क्योंकि मैंने लास्ट 6th क्लास में 5 days रखे,
पॉलिटी हिस्ट्री। अब कुछ क्वेश्चन देखो सर साइंस के लिए, साइंस के लिए हम अलग से पैटर्न देखेंगे, साइंस की एक अलग ट्रिक है, वो मैं आने वाले मंथ्स में बताऊंगा कि साइंस में क्यों नहीं आगे क्योंकि जो पेपर बेसिकली जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्रैकिंग करने के चांस बहुत ज़्यादा यहाँ से होते हैं। तो पहले जहाँ से यूपीएससी हिट करता है हमें भी वो सारी की सारी चीज़ें हमें हिट यहाँ पे करनी पड़ेंगी। गाइस इसी तरह 15 Feb से लेकर 17 Feb तक भाई जो रिविजन मारनी है अच्छे से 7th क्लास की एनसीईआरटी को, और यहाँ पे रिवीजन मारेंगे हम 3 दिन के अंदर। इसी तरह गाइस 8th क्लास की एनसीईआरटी को जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि इसमें हिस्ट्री अवर पास 3rd आता है और ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और सोशल साइंस में इसका पार्ट 3rd आता है। तो गाइज इसमें जस्ट ये बोलूँगा कि 18 Feb से लेके 24 Feb से लेकर 8वीं क्लास की थोड़ी सी बुक थोड़ी मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे अगेन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 दिन रखे हैं यहाँ पे। तो जिस वजह से बोलूँगा कि क्लास 8 की पॉलिटी खत्म करेंगे, क्लास 8 की हिस्ट्री ज्योग्राफी और ऑप्शन को यहाँ पे सेट टू सेट ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आपको मीन्स अब आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है चूज कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ऑप्शन ले ले 15 दिन की रिसर्च कर ली, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से अपने हैंड से सारी वीडियोस देख दाख ली, अब यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे फिर आप बेसिक बुक्स अप्रोच लें, जो सी बेसिक बुक्स है पहले उनको आप खरीदें फटाफट। जिनको जो बंदे दूर हैं तो नोट स्कूल से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा यार, मैंने उनको बोल दिया कि आप बुक्स में भी डील करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो लोग आप लोग ही हेल्प कर सकते हैं। तो जिस वजह से यहाँ से आपको बुक्स भी आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह गाइज 25 Feb से लेकर 18 Feb तक आपको रिविजन करनी है 8th क्लास की एनसीईआरटी, बिकॉज पॉलिटी हिस्ट्री और जियो से रिलेटेड आपको ये रिविजन मानना पड़ेगा। तो गाइज ये था पूरे मंथ का अभी तक हमने देखा। और फर्स्ट मार्च से लेकर 7th मार्च तक जैसे बोलूंगा क्विक रिवीजन फॉर द 6th से लेकर 8th क्लास एनसीईआरटी। बोलेंगे यार सर जी रिवीजन करा रहे हो, यस बिकॉज गाइज 6 से लेकर 8th क्लास की एनसीईआरटी आपको अगेन ये यहाँ पे हमारी 3rd टाइम रिवीजन चल रही है अब, तो ये आपको रिवीजन जरूर माननी है, क्योंकि ये मैंने जो टाइम टेबल बना रखा है ये साइंटिफिक टाइप में बना रखा है, ये कोई हवाबाजी में नहीं, मेरी कुछ रीजंस है, मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा क्यों मैंने एनसीईआरटी को ज़्यादा टाइम दिया, इसके पीछे भी रीज़न है। तो जिस वजह से बोलूँगा 1st से लेकर 7th क्लास को 6 से लेकर 8th है तो 3rd टाइम रिवीजन होगी तो और जल्दी होगी, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह गाइज 9th क्लास की जब आप एनसीईआरटी लेंगे मार्च का महीना, अगर ओवरऑल अगर बात करें तो हिस्ट्री की इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ज्योग्राफी के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया और पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसके लिए ये बोलूँगा 8 से लेकर 13 मार्च तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म करेंगे, 9 इसी तरह हिस्ट्री खत्म करेंगे, जियो खत्म करेंगे, ऑप्शन खत्म करेंगे। तो गाइज जितना आपसे कवर होगा। तो गाइज इसी तरह बोलूँगा 14 मार्च से लेके 16 मार्च तक आप रिवीजन देंगे 9th क्लास की बुक के लिए, 14, 15 और 16 3 दिन के अंदर रिवीजन खत्म करेंगे बैक टू बैक, क्योंकि अब यहाँ पर रिवीजन होगा उससे 3 दिन का बहुत कम है। अब रिदम बन चुका है, रिदम इन द सेंस अगर बात करें तो फैब में हमने थोड़ा स्लो चले, अब फैब में हल्का धीरे धीरे हम क्विक कर रहे हैं, तो जिससे आपको रिदम पकड़ना है, यानी कि आपको टारगेट जरूर पकड़ना है। तो 9 डे आपको अगेन 9th क्लास के जो 9th क्लास की जो बुक है उसको रिवाइज मारना होगा, हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सेट टू साइड। और अगर बात करें इसमें एनसीईआरटी 10th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए अगेन मैंने जो टाइम टेबल रखा है इसमें ये रखा है कि 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आपको अगेन पॉलिटी हिस्ट्री और आपको ये सेशन है एनसीईआरटी का लेके चलना पड़ेगा, यानी कि आप 23 मार्च तक आपकी ओवरऑल पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आपकी अगर बात करें तो बहुत धीरे चल रहा है। नहीं, मेरा टारगेट कुछ और है, अगर चीज़ें क्रैक करनी है तो मेरे टाइम टेबल फॉलो करो, बाकी अपनी तरफ से टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे कोई गुरु तो हूँ नहीं, कोचिंग वाला होने की, नहीं यही करो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर सूटेबल नहीं है तो। बट मेरी साइंटिफिक अप्रोच है, मैं आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगा नेक्स्ट मंथ में क्यों रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, इसको रिवाइज मारेंगे। और जो मैंने गाइस जो रिवाइज के लिए जो टाइम रखा है वो अगेन 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, अब आपको यहाँ पे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को रिवाइज मारना होगा। इन इनफ टाइम में 7 डेज आपको मिलेंगे, 7 to 8 डेज, तो इसमें आप अच्छे से रिवाइज मारेंगे 8, 9, 10th की। हमने जो अभी तक खत्म किया, हमने हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी को सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक हमने खत्म किया 2 महीने के अंदर। रीज़न ये है सिंपल सा कि स्टार्टिंग है, थोड़ा आप ज़्यादा हवाबाजी नहीं, हम स्लो चलेंगे थोड़ा सा, फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा हम गेयर में हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर योर ज़बरदस्त सपोर्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।